ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। अभी हम स्मरण शक्ति, स्मृति शक्ति अर्थात अंग्रेजी में जिसको मेमोरी पावर कहा जाता है, उस विषय में चर्चा करने वाले हैं। हमारे जीवन में, विशेषकर छात्र और बुद्धिजीवियों के जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर का अतुलनीय महत्व है। उसी के आधार पर बहुत कुछ कार्य किए जाते हैं। यह किसी को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस विषय को आरंभ करते समय एक भगवत गीता का श्लोक देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। इसका अर्थ होता है, मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहता हूँ और मैं ही एक जीव को स्मरण देने वाला, स्मरण को दूर करने वाला अर्थात भुलाने वाला तथा ज्ञान को देने वाला होता हूँ। हमें इस विषय में जब जैन मुनि अजीत चंद्र सागर महाराज के सहस्रावधान के प्रदर्शन को विचार में लाना होता है, तब ये पता होता है कि यह कोई अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न होता है। तो यह सामर्थ्य देने वाले स्वयं भगवान ही होते हैं, तभी ऐसा कुछ एक जीव, एक मनुष्य कर पाता है। तो हम देखेंगे कि भगवत गीता का आरंभ जिस प्रसंग में हुआ, अर्जुन को युद्ध के प्रसंग में स्मरण होने लगा कि युद्ध बुरा होता है, उससे योद्धाओं का मृत्यु होता है और उनके परिवार उजड़ जाते हैं और समाज पर विपरीत प्रभाव होता है। वास्तव में अर्जुन जैसे शूर योद्धा को, क्षत्रिय को यह स्मरण होना चाहिए कि युद्ध में मैं सभी आतताई दुष्टों का वध करके समाज को एक यथोचित भविष्य काल दे दूंगा। किंतु जो स्मरण उसको हुआ वह एक मोह था। उस मोह के वश में आकर उसने पूर्ण रूप से युद्ध करने को मना कर दिया और तब भगवान ने एक एक करके सभी योग, कर्मयोग से आरंभ करके मोक्ष संन्यास योग तक सभी योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सभी का बखान करके अर्जुन को समझाया। योग ही वो विधा है जिससे हम सर्वोत्तम स्मरण को जागृत करा पाते हैं। 18वें अध्याय में अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मय अच्युत। भगवान से जुड़ने पर, योग के आचरण से स्मरण शक्ति सर्वोत्तम हो गई। अभी स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हम भगवान हमसे जो भी अपेक्षा करता है उसके अनुसार अपना जीवन सफल बनाने में योग के विधाओं से ही सफल हो पाते हैं। हम 2-3 उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लो कि मेरा परीक्षा है अभी केमिस्ट्री का, और उस समय मुझे यदि प्रश्न आता है कि एक सेब के फल में कौन कौन से जीव रसायन तथा केमिकल होते हैं, इस विषय में आप वर्णन करो। यदि मैं मोह के वश में सेब की केवल वनस्पति शास्त्रीय, बोटैनिकल इंफॉर्मेशन ही स्मरण कर पा रहा हूं, मैं भ्रमित हो गया हूं, तो मेरा परीक्षा में उत्तीर्ण होना बिल्कुल असंभव है। मुझे तब यह भ्रम, मोह और भूल छोड़कर
वास्तव स्मृति करके जो सेव में कौन से रसायन होते हैं उसका वर्णन लिखना चाहिए। एक बार ऐतिहासिक बात को हम देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने आगरे के किले में बंदी बना के रखा था। तभी शिवाजी महाराज एक श्रीमंत योगी थे, उनको स्मरण में आया भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही बंदी गृह में हुआ था, किंतु जो वसुदेव जी थे उन्होंने उनको टोकरी में अपने सर पर उठाकर बंदी गृह से बाहर निकाला। यह बचपन में सुनी हुई भागवत की कथाएं उनको एक पूरा सकारात्मक स्मरण देने में सहायक हुई। उन्होंने अपने बुद्धि कुशलता को लगाकर टोकरी में बैठकर बंदी गृह से बाहर आना सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह है सकारात्मक विचार और योग के तथा भारतीय ज्ञान विज्ञान पद्धति के अवलंब का परिणाम। हम पूरे जीवन में ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग जैसे कोई ना कोई योग विधि विधानों का पालन करके अपने स्मरण शक्ति को शुद्ध, तत्पर तथा उपयोगी बनाए, तभी तो हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य पूर्ण करने में सक्षम और सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। नमो नमः।